लाइपोसक्शन जो ये रीशेपिंग प्रोसीजर है ओके। और बैरेटिक सर्जरी वेट लॉस है। हम्म। तो जिन्होंने वज़न कम करना है ओवरऑल उनको तो बैरेटिक सर्जरी करानी होती है। जिनका वज़न ठीक है लेकिन वो किसी ख़ास बॉडी ऑर्गन के उसकी शेप से तंग हैं, जैसे वज़न ठीक है लेकिन तोन थोड़ी निकली हुई है, वज़न ठीक है थोड़ा हिप्स का इशू है या गालों का इशू है, तो वो फिर वहाँ से जो फैट है उसकी सक्शन करा लेते हैं। इसे कहते हैं लाइपोसक्शन। तो लाइपोसक्शन इज़ नॉट अ वेट लॉस प्रोसीजर। इससे वज़न नहीं कम होता ओवरऑल, सिर्फ बॉडी रीशेप में चली जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, जैसे आप बेरियाटिक सर्जरी के बारे में बता रहे हैं कि इट इज़ अ वेट लॉस सर्जरी। अब सर्जरी का नाम सुनते ही ना हमारे बड़ा रेड फ्लैग्स अलर्ट हो जाते हैं हमारे जहन में कि यार इसके बाद तो रिकवरी होगी या हमें जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ज़रा बताइएगा कि एक्सट्रीम स्टेप है सर्जरी, उससे पहले क्या डाइट प्लान दिया जाता है, फैसला किस तरह किया जाता है कि अब जो है वो पेशेंट को सर्जरी की तरफ जाना चाहिए? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आम पब्लिक में इसका फेयर काफ़ी ज़्यादा है बैरेटिक सर्जरी का। हालांकि ओवरऑल देखा जाए जैसे बाकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो रही होती है, ये भी एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, को बड़ा कट तो होता नहीं है। हाँ, फ़र्क सिर्फ यही है कि जाहिर है बाकी जगहों पर जब आप सर्जरी कराते हैं पित्ते की, अपेंडिक्स की या सी सेक्शन की, तो आपके पास एक बड़ी सॉलिड रीज़न होती है, वो एक करानी ही ऑप्शन होती है, उसके बाद दूसरी ऑप्शन होती नहीं। यहाँ पे पेशेंट के पास ऑप्शन है कि वो कराए या ना कराए। तो जहाँ ऑप्शन आ जाती है वहाँ थोड़ा सा रिलक्टेंस भी आ जाती है कि पता नहीं कराऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो वेट लॉस के जितने भी मेजर्स हैं, सबसे अच्छा वे तो वही नेचुरल वे है। ओके। अगर कोई नेचुरल वे से कर सकता है जिसमें डाइटिंग है, एक्सरसाइज है, तो सबसे बेस्ट वे तो यही है। लेकिन ये कहना आसान है, वेट कम करना आसान नहीं है। बिल्कुल। जितने ये नेचुरल वेज हैं, बहुत सारे लोग इससे कर करके थक चुके होते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा या फीमेल अपना वज़न कम नहीं कर पाया नेचुरल वे से, चाहे उसमें डाइटिंग है, एक्सरसाइज है या अब कुछ मेडिसिन भी मार्केट में आई हुई हैं, तो जो लोग इससे फेल हो जाते हैं तो बैरेटिक सर्जरी उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये आपने मेडिसिन की बात कर दी, मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम में आगे जाके इसके हवाले से गुफ्तगू करनी थी। आजकल एक बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है, हर तीसरे चौथे जिसमें भी हॉलीवुड स्टार है या बॉलीवुड स्टार है या हमारे कुछ अपने स्टार्स हैं जिनका हम देखते हैं कि बड़ा ड्रास्टिक वेट लॉस हुआ, तो उनको कहा जाता है नीचे कमेंट्स में अगर आप पढ़ें तो यार इन्होंने वो फ़लाँ इंजेक्शन यूज़ किया हुआ, फ़लाँ इंजेक्शन यूज़ किया हुआ है। वाकई इट इज़ अ वंडर ड्रग या उसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और डॉक्टर की निगहदाश्त में ही जो है वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे जा रही है, बेहतर से बेहतर चीज़ें आ रही हैं। अब मेडिसिन कुछ मार्केट में ऐसी आई हैं जो वेट लॉस काफ़ी करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कौन यूज़ कर रहा है, किस वेट पे उसने शुरू किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर बंदा उससे एडवांटेज नहीं ले सकता। ओके। अब इशू ये है कि फ़र्ज़ किया एक 5 फुट 6 इंच जो एवरेज हाइट है हमारे यहाँ, और वो 150 kg है, और वो कहे मैं इंजेक्शनों से कम करके नॉर्मल वेट पे आ जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। ओके। ये इंजेक्शंस जितने हैं ये 10 से 15 किलो जिन्होंने कम करना है, जिनका टारगेट ही इतना है, लाइक अगर 5.6 के ऊपर वो 70 kg उनका नॉर्मल होना चाहिए और वो 80-85 kg के हैं, तो उनके लिए ये इंजेक्शन अच्छे हैं, वो उनको टारगेट पे ले आएंगे। ओके। लेकिन इस इंजेक्शन की फिर प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही छोड़ते हैं वेट रिगेन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद वापस वही जंप पे करके वहीं पे आ जाते हैं, और वेट मेंटेन करना अगेन एन अदर मुश्किल टास्क होता है जो कि लोग आसानी से कर नहीं पाते। तो हाँ, जिनका वेट का गैप बहुत ज़्यादा है, वो अगर कहें कि हम कभी इंजेक्शन लगाते रहेंगे और वापस नॉर्मल वेट पे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। इस गलत फहमी से निकल आएँ। ये इंजेक्शन जितने भी हैं काफ़ी नामों से आ गए और काफ़ी बेहतर हैं, और मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ उनके लिए जिनके लिए बैरेटिक सर्जरी सूटेबल नहीं है, क्योंकि बैरेटिक सर्जरी वहाँ स्टार्ट होती है जहाँ किसी का वज़न का गैप मिनिमम 20 से 25 किलो से ज़्यादा है। लाइक अगर 70 होना चाहिए और उनका 95 से ज़्यादा है, वैसे तो हम BMI की बेस पे क्रॉस करते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल वैसे केजीज के अंदर देखें तो हम कहेंगे जिन्होंने कम से कम 25 किलो या इससे ज़्यादा कम करना है, तो उनके लिए बैरेटिक सर्जरी अच्छी चीज़ है। 25 किलो से ज़्यादा चाहे उन्हें 100 किलो क्यों नहीं कम करना, 70 किलो क्यों नहीं कम करना, तो बैरेटिक सर्जरी इज़ अ ब्लेसिंग। लेकिन अगर किसी ने 10 से 12 किलो या 15 किलो कम करना है, तो उसके लिए हम बैरेटिक सर्जरी करते भी नहीं हैं, क्योंकि उनका फिर ज़्यादा वीक होने का चांस होता है। तो उसके लिए ये मेडिसिन की हेल्प ली जाती है, साथ फिर बाकी जो डाइटरी मेजर्स हैं या एक्सरसाइज है वो एडवाइस की जाती है। सर एक ख़ास जो आजकल आपने भी नाम हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वो जो ख़ास मेडिसिन है कहा जा रहा था कि वो डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल होती थी और उसके जो है वो फिर अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर ये ओवर द काउंटर इस्तेमाल कर लीजिए, खुद इस्तेमाल कर लीजिए, तो किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, वो बेसिकली जो आप जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं, वो आई तो डायबिटीज़ की थी। फिर उसके अगर आगे साइड इफ़ेक्ट्स में देखा जाए कि ये वज़न भी कम करती है, तो लोगों ने उसी साइड इफ़ेक्ट को फिर इफ़ेक्ट के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया।
तो बाद में और मेडिसिन आ गई हैं जो प्रॉपरली वेट लॉस ड्रग्स हैं, ओके और यूज़ खुद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट के साथ डिफरेंट किस्म के बाकी मसाइल होते हैं। हमेशा किसी मुस्तनिद डॉक्टर जो हैं, बैराटिक फिजिशियन या बैराटिक सर्जन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियंस, इनसे पूछ के करें। आम खुद ओवर द काउंटर ना लें, या जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी एडवाइस पे ये ना लेना शुरू कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, चाहे आप पैनाडोल ही क्यों नहीं ले लें। तो देखना है कि क्या इसको ज़रूरत है, कितनी डोज की ज़रूरत है, और उसके साथ जो एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स वो पहले बताने चाहिए। अच्छा डॉक्टर ये बताइएगा कि अब ये बेरियाटिक सर्जरी इज़ इट अ कॉस्मेटिक सर्जरी या ये लाइफ सेविंग सर्जरी है? एक तो इसमें डेफिनेशन बताइएगा। एक शख्स जब शीशे में जब हम जिम जाते हैं, फिटनेस के जो फ्रीक्स होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो जितने मर्जी मसल मास गेन कर लें, उनको फिर कुछ ना कुछ अपने बॉडी में कमी नज़र आ रही होती है कि मेरा यार ये थोड़ा सा मेरा शोल्डर बेहतर हो जाए, या फीमेल जो है वो कुछ कर रही होती है एक्सरसाइज के, यार ये फलां जो है वो अच्छा हो जाए। तो इस तरह के मसाइल तो उसमें रहते हैं। तो इसका ज़रा बताइएगा कि ये इज़ इट अ कॉस्मेटिक सर्जरी? नहीं, बैराटिक सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। ओके। ये आप इसको वेट लॉस सर्जरी, लाइफ सेविंग सर्जरी में ले सकते हैं। ये कॉस्मेटिक सर्जरी कतई नहीं है। आल्दो लोग यही समझते हैं कि वजन कम हुआ है तो कॉस्मेटिक काम हुआ है, लेकिन इट्स नॉट एक कैटेगरी इसकी जो है, ये वेट लॉस सर्जरी है, ये कॉस्मेटिक सर्जरी कतई नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसके जो एडवांटेजेस हैं पेशेंट को, वो कॉस्मेटिक से ज़्यादा हैं। सिर्फ कॉस्मेसिस ओनली तो वो है ना, सिर्फ कॉस्मेसिस ठीक होगी। जहाँ जहाँ कॉस्मेसिस आ गई वहाँ सिर्फ कॉस्मेसिस ठीक हो रही होती है। लाइक लाइपोसक्शन है, ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो वहाँ सिर्फ कॉस्मेसिस ठीक हो रही है, बॉडी की कोई और बीमारी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। और बैराटिक सर्जरी बेसिकली तो मेटाबॉलिक सर्जरी है ना। एक पेशेंट है, डायबिटीज़ है, चाहे वो इंसुलिन ले रहा है चाहे टैबलेट ले रहा है। एक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का मर्ज है, उसको 2-3 ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, पीसीओएस की। तो बैराटिक सर्जरी के बाद ना सिर्फ वजन कम होगा, और इन दवाइयों से भी जान छूटने की उम्मीद पैदा हो जाती है। मतलब ये इतनी बड़ी एक पेशेंट के लिए ब्लेसिंग है कि पेशेंट अगर इंसुलिन ले रहा है, इस सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको इंसुलिन नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है। ओवरऑल अभी तक तो कंसेप्ट ये है ना कि एक दफ़ा शुगर हो गई, अब ये लाइफ लॉन्ग है। बिल्कुल। लेकिन ये नाजरीन के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि अगर शुगर हो गई है और वो मोटापे का शिकार हैं, और अगर वो बैराटिक सर्जरी कराते हैं तो उनकी शुगर से जान छूट जाएगी। ठीक है। और वज़न भी कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की दवाइयों से जान छूट सकती है, वज़न भी कम हो जाएगा, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, तो ये सारी चीज़ें रिवर्स होने के चांसेस बैराटिक सर्जरी के साथ ज़्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि ये अगर लाइफ सेविंग है तो क्या ये फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है? क्योंकि अगर किसी को बहुत जान का एक ख़तरा है तो उस टाइम पे लोग जो हैं वो फिर स्टेट की तरफ भी जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे कि यार हमारा ये जो है वो सर्जरी करा दी जाए। तो स्टेट इस हवाले से हेल्प करती है, या फिर प्राइवेट सेक्टर ही अभी इसको बेरियाटिक सर्जन हमारे पास प्राइवेटली ही काम कर रहे हैं? और अगर प्राइवेटली काम कर रहे हैं तो इज़ इट एक्सपेंसिव? यस, ओवरऑल स्टेट का रिस्पांसिबिलिटी पहले नंबर पर तो ये होनी चाहिए कि मोटापे की अवेयरनेस के लिए मैसिव कैंपेन शुरू करें। देखें, कोविड के लिए शुरू की, स्मोक के लिए करते हैं, तो मोटापे का इस वक्त जो कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा है, और डिजीज़ बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। आप कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में चले जाएं, जितने भी पेशेंट आ रहे होंगे मोस्टली वही होंगे जो मोटापे का शिकार होंगे। तो एक तो स्टेट को रिक्वेस्ट यही है कि आपके थ्रू भी मैसेज चला जाए कि मोटापे को एज ए बीमारी डिक्लेयर करके उसकी मैसिव कैंपेन शुरू करें ताकि प्रिवेंशन हो सके, लोग मोटापे का शिकार ही ना हो। दूसरी बात आ गई कि ये एक्सपेंसिव है। यस, ये एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके अंदर ख़ास किस्म की दवाइयाँ या स्टेपलर्स यूज़ होते हैं जो आम सर्जरी में यूज़ नहीं होते, और वो कॉस्टली होती हैं। ठीक, वो फिर मेड इन यूएसए, मेड इन जर्मनी, मेड इन चाइना भी यूज़ करें तो फिर भी वो कॉस्टली होती हैं। ज़ाहिर है वो कास्ट जब किसी ने तो बेयर करनी है, चाहे स्टेट बेयर करे या चाहे पेशेंट बेयर करे। तो स्टेट तो अभी नहीं प्रोवाइड कर पाई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ये स्टेपलर्स इतनी फ्रिक्वेंटली में अवेलेबल नहीं है जितना डिजीज़ बर्डन है। तो पेशेंट को फिर मजबूरी से प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर में फिर एक तो फिक्स कास्ट है ना, जो चीज़ें इस्तेमाल हो, स्टेपलर्स इस्तेमाल हो, रेट्रोकार्ड इस्तेमाल हो, कोई चीज़ें डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, ये सिंगल यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा यूज़ नहीं हो सकते, इसलिए कॉस्ट फिर पेशेंट पे शिफ्ट हो जाती है। आप कह सकते हैं ऑन एवरेज पेशेंट को 4-4.5 लाख के तो इसके अंदर एक्सपेंसेस मिनिमम आ जाते हैं सर्जरी के। लेकिन बात वही ना कि को एहसास हो इस चीज़ का कि यार लाइफ लॉन्ग शुगर की दवाइयाँ भी तो लेनी है, लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी तो लेनी है, फिर उन शुगर के कॉम्प्लिकेशंस भी तो फेस करनी है, उससे दिल के मसाइल होने हैं, बाईपास पे पहुंचना है, छोटा सा जख्म बन गया पाँव के ऊपर, वो कटवाने पे पहुंच जाती हैं। तो क्यों ना फिर ये एक सिंगल टाइम खर्चा करके और हम उन बीमारियों से भी बच जाएं जो रिवर्स हो सकती हैं। उन बीमारियों से भी बचा जा सकता है। दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय अ क्वालिफाइड सर्जन। वो आपको रिकमेंड करेंगे कि अब आपने सर्जरी की तरफ जाना है या नहीं जाना। खुद से खुद जो है वो फैसले इस तरह के या जो है वो नहीं ले लेने और जाकर डॉक्टर्स को